नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गाजर घास देखा है? एक ऐसा पौधा जो खेतों के लिए दुश्मन और इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज हम जानेंगे कि पार्थेनियम क्या है, यह कितना खतरनाक और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं पार्थेनियम क्या है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, जिसे हम आम भाषा में गाजर घास कहते हैं, एक खरपतवार है यानी अनचाहा पौधा है। यह मूल रूप से उत्तरी अमेरिकी कॉन्टिनेंट के मेक्सिको से आया था और भारत में एक गलतीवश आ गया था। कहा जाता है हमारा देश भारत जब स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्रता के पश्चात भूखमरी बढ़ गई और भूखमरी से निजात पाने के लिए हमारी भारत सरकार ने अमेरिका से मदद के रूप में गेहूं का आयात किया। गेहूं के आयात से अनाज के साथ पार्थेनियम मिक्स होकर यह हमारे देश आ गया और इससे गेहूं की बुआई के साथ हमारे खेतों में फैल गया और अब यह लगभग पूरे देश में फैल चुका है, जैसे कि सड़कों के किनारे, खेतों में, बाग बगीचों में। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह पौधा हमारे लिए क्यों खतरनाक है। गाजर घास का प्रत्येक पौधा 1000 से 50,000 तक अत्यंत सूक्ष्म बीज पैदा करता है, जो हवा में तेजी से फैलता है, जो शीघ्र जमीन पर गिरने के बाद प्रकाश और अंधकार में नमी पाकर अंकुरित हो जाता है। यह पौधा 3 से 4 महीने की अपने जीवन चक्र को पूरा कर लेता है और वर्ष भर उगता है और फलता फूलता रहता है। इसका प्रकोप खाद्यान्न फसलों जैसे धान, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मटर, तिल, अरंडी, गन्ना, बाजरा, मूंगफली और सब्जियों और उद्यान फसलों में भी देखा जाता है। इससे खाद्यान्न फसल की पैदावार में लगभग 40% तक की कमी देखी जाती है। दलहनी फसलों में यह पौधा जड़ ग्रंथियों के विकास को प्रभावित करता है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है। इसके परागकण सब्जियों के पौधों पर एकत्रित होकर उनके पराग अंकुरण एवं फल विन्यास को भी प्रभावित करते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी और फूलों को भी प्रभावित करते हैं। इस पौधे के लगातार संपर्क में आने से आम लोगों में डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यह पौधा पशुओं के लिए भी खतरनाक है। इससे उनमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं और दूध में कड़वाहट हो सकती है और अत्यधिक सेवन करने से पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम पार्थेनियम के रोकथाम और समाधान के लिए कुछ प्रयास के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गैर कृषि क्षेत्रों में इसके नियंत्रण के लिए कई केमिकल्स जैसे कि एट्राजिन, ग्लाइफोसेट, मेट्रिब्यूजिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि सामूहिक जागरूकता, समय पर सफाई की जाए, खेतों की निगरानी की जाए। यही असली समाधान इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों, गाजर घास एक गंभीर समस्या है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो इसे रोक सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।